डियर फ्रेंड्स, नो दिला चैनल में आप सबका मैं रामफल मौर्य एडवोकेट हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर 29 के सेक्शन 272 से चर्चा करेंगे सीआरपीसी के प्रोविजंस पर, जो अपील से संबंधित है। वैसे तो अपील शब्द इज़ नो वेयर डिफाइंड इन सीआरपीसी, किंतु जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ लोअर कोर्ट जजमेंट इज़ कॉल्ड अपील। तो मैं इससे पहले कि सेक्शन 372 सीआरपीसी के ऊपर चर्चा करूं, आपको आर्टिकल के और ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो संविधान के आर्टिकल 132(1), 132(2), 134(1), 136(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद क्रिमिनल अपील। क्रिमिनल अपील के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स में दिया गया है। और सीआरपीसी का सेक्शन 372 जो है इज़ रेलेवेंट फॉर दैट आई वुड लाइक टू से 372 क्या कहता है। 372 कहता है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी किसी जजमेंट या क्रिमिनल न्यायालय के आदेश के खिलाफ सिवाय इसके कि जो इस संहिता या किसी अन्य कानून जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है लागू हो में दिया है, उसके अनुसार ही अपील हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जब तक सीआरपीसी या जिस एक्ट के तहत किसी अन्य एक्ट के तहत कोई मुकदमा सुना जा रहा है और उसके अंदर अपील का प्रोविज़न नहीं है, तो कोई अपील नहीं होगी। मीनिंग देयर बाई अपील जो है, जो संहिता यानी सीआरपीसी लागू है और सीआरपीसी के ही तहत अपील होगी, और इसी तरीके से अन्य एक्ट जिसके तहत कोई सुनवाई हुई है उसमें जो प्रोविज़न दिया गया तत्सम जो प्रोविज़न है जो लागू होता है उसके अनुसार ही अपील होगी। ये बात जो है इसके अंदर कही गई है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 265 जी हमने पढ़ा प्ली ऑफ बारगेनिंग। तो प्ली ऑफ बारगेनिंग अगर कर दी तो उसमें कोई अपील नहीं है, ये एक्सेप्शन है। सेक्शन 375 है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें मतलब गिल्टी प्लीड कर दिया एक आदमी ने, तो गिल्टी प्लीड कर दिया तो उसकी अपील नहीं है। अब सेक्शन 376 है, इसी के अंदर जो हम पढ़ेंगे 376 क्या कहता है, नो अपील इन पेटी केसेज। लेकिन पेटी केसेज में भी अपील है। उसका प्रोवाइडेड जो है प्रोविजो के अंदर ये कहा गया है कि एन अपील में बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सच सेंटेंस इफ़ एनी अदर पनिशमेंट इज़ कंबाइंड विद इट, यानी पेटी ऑफेंस के साथ कोई और केस यानी कोई और ऑफेंस साथ जोड़ करके डिसाइड किया गया है और उसमें सज़ा दी गई है, तो फिर जो है कंबाइंड जब उसके साथ किया गया है, बट सच सेंटेंस शैल नॉट बी अपीलेबल merely on the ground that the person convicted is ordered to furnish security to keep the peace। लेकिन अपील कब लाई नहीं करेगी, यदि उस कन्विक्टेड पर्सन को केवल सिक्योरिटी शांति बनाए रखने के लिए पेश करने का ऑर्डर दिया है, या दैट ए डायरेक्शन फॉर इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यानी जुर्माना ना भरे जाने की सूरत में, डिफ़ॉल्ट की सूरत में उसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है, तो उसकी के खिलाफ भी अपील लाई नहीं करेगी। दैट मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड इन केस इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फाइन इम्पोज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट हेयर बिफोर स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस। तो इस प्रकार से ये उसके अंदर भी एक्सेप्शन दिए गए हैं। अब मैं सेक्शन 372 के प्रोवाइडेड की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शैल हैव ए राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एक्विटिंग द एक्यूज्ड और कन्विक्टिंग फॉर लेसर ऑफेंस। तो इसके अंदर क्या है, अब इसको ध्यान से देखेंगे
और इम्पोजिंग इनएडिक्वेट कंपनसेशन। तो 3 बात आई कि या तो एक्यूज को एक्विट किया गया है या कन्विक्ट किया गया है, और कन्विक्ट किया गया है तो लेसर ऑफेंस यानी कम सज़ा दी गई है, और इम्पोजिंग इनएडिक्वेट कंपनसेशन या कम कंपनसेशन मुआवजा दिया गया है। तो सच अपील शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील ऑर्डिनरी लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच ऑर्डर। तो इस मामले की अपील जो है उस न्यायालय को लाई करेगी जिसमें आम अपील लाई करती है। जैसे मतलब सेशन कोर्ट के फैसले की हाई कोर्ट में जज साहब यानी JMIC की अपील जो है सेशन कोर्ट में, और हाई कोर्ट के फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे अगला सेक्शन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 अथॉरिटीज़ पर बताना चाहूँगा। एक है 2013 की अथॉरिटी है सत्यपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इसके अंदर क्या था कि किस आदमी को लोकस स्टैंडाई है, यानी इस में फादर ने अपील की है तो क्या फादर को लोकस स्टैंडाई है। तो इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट अथॉरिटी जो है ना, ये मैंने आपको बताया 2013 का फैसला है। और दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, 372 के ऊपर एक अथॉरिटी है 302 के ऊपर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का केस था। सेक्शन 4 डॉरी डेथ केस था कि एपीलांट बीइंग फादर ऑफ विक्टिम और डिसीज्ड, यानी जो लड़की 304 B के केस में मर गई थी, 498 एक और 302 का केस बना था, उस लड़की के मरने वाली लड़की के पिता ने उसका अपील की थी। तो एपीलेंट बीइंग फादर ऑफ विक्टिम और डिसीज्ड हैज स्टैट्यूटरी राइट टू प्रेफर एन अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 372 प्रोविजो CRPC बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग लीव ऑफ द हाई कोर्ट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 378(3). 378(3) में परमिशन लेकर के हाई कोर्ट की लीव लेकर के फादर को अधिकार है अपील करने का। अब इसके साथ ही एक और आपको अथॉरिटी मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है अरुण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी 302, 307, 201 और 34 का केस था। अपील अगेंस्ट एक्विटल, डिसमिसल ऑफ अपील बाय हाई कोर्ट क्यूरियसली एंड बाय द क्राइप्टिक ऑर्डर, impugned order set aside, matter remanded high court to decide appeal afresh on merits। तो अब जो है सेक्शन 373 के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 373 क्या कहता है? 373 कहता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। जैसा कि हेडिंग से क्लियर है, इसका सब सेक्शन 1 देखेंगे। वो कहता है कि कोई भी आदमी जिसे प्रिय शांति कायम रखने या सदाचार के लिए श्योरिटी देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, या जो धारा 121 के अधीन श्योरिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार या अस्वीकार का आदेश दिया है और उस आदेश से दुखी है तो सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। अब इसका प्रोवाइडेड क्या कहता है? परंतु इस धारा की कोई बात उन आदमियों पर, उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्रवाई सेशन न्यायालय के सामने धारा 122 की उपधारा 2 और 4 और उपबंधों के अनुसार रखी गई है। अब धारा 122 की 2 क्या है? धारा 122 की 2 को देखना पड़ेगा। वो कहता है कि जब मजिस्ट्रेट ने किसी को 1 साल से ऊपर की अवधि के लिए प्रतिभूति का आदेश दिया है और वह प्रतिभूति नहीं देता तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करेगा कि जब तक सेशन कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता वह व्यक्ति कारागार में डिटेन रहेगा और कार्रवाई शीघ्र सुविधानुसार ऐसे न्यायालय के सामने रखी जाएगी। तो मीनिंग देयर बाय 122(2) के अंदर जब मजिस्ट्रेट ने यह ऑर्डर दिया था कि 1 साल की अवधि से ऊपर तक वह प्रतिभूति दे के शांति बनाए रखेगा और वह प्रतिभूति नहीं देता
तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करेगा कि जब तक सेशन कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता वो जो है डिटेन रखा जा सकता है और कार्रवाई शीघ्र सुविधानुसार ऐसे न्यायालय के सामने रखी जाएगी। अब 122(4) का क्या कहता है कि जब एक ही कार्रवाई में 2 या 2 से अधिक श्योरिटी मांगी गई हों, जैसे 2 मुलजम हैं, 3 मुलजम हैं, वो कहता है जब एक ही कार्रवाई के अंदर 2 या 2 से अधिक शेष श्योरिटी मांगी गई है और एक के बारे में कार्रवाई 122(2) के तहत सेशन कोर्ट में चल रही है, निर्देशित रेफर हो गई है, और ऐसे निर्देश में ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, एक का तो मैटर जो है वहाँ चला गया और आदेश दूसरों को भी दिया है, तो उसमें क्या है, यह मामले में शामिल किया गया है तो उपधारा 2 और 3 के उपबंध अन्य व्यक्ति के मामले को भी इसी बात के सिवाय लागू होंगे कि वह अवधि जिसके लिए कारावासित किया जा सकता है उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए प्रतिभूति का आदेश दिया गया है। यानी जितने दिन का उसको ऑर्डर दिया गया है उससे ज़्यादा की वो नहीं होगी। अब 374 क्या कहता है, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस। इस सेक्शन को देखेंगे कि कन्विक्शन के खिलाफ अपील, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाई हाई कोर्ट, एक शब्द आया है इसमें, इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी जब कोई मुकदमा किसी मुकदमे की आरंभिक दंडिक अधिकारिता के रूप में माननीय हाई कोर्ट ने सुनवाई की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन क्रिमिनल जुरिडिक्शन के तहत जब माननीय हाई कोर्ट ने सुनवाई की तो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाई ए सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज, जब किसी मुकदमे की सुनवाई सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने की और ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाई एनी अदर कोर्ट इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स, या किसी अन्य कोर्ट ने की जिसमें सज़ा 7 साल से अधिक शब्द है, मोर देन 7 ईयर्स दी गई है। मे अपील टू द हाई कोर्ट। इसमें 3 बात आई, एक तो जब सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने या किसी और कोर्ट ने जब 7 साल से ऊपर की सज़ा सुनाई है तो उसकी अपील जो है हाई कोर्ट में हो सकती है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2 एनी पर्सन, जैसे उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है, जैसा कानून है, इसके सिवाय क्या होगा, एनी पर्सन कोई भी आदमी कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किसी आदमी की सज़ा सुनाई है या असिस्टेंट सेशन जज ने सुनाई है या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, यानी इसमें 4 पद आए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, इन्होंने सज़ा सुनाई है। अगली बात क्या कही है बी में, सेंटेंस अंडर सेक्शन 325 सेक्शन के अधीन सुनाई है, या आगे क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड और सेंटेंस हैज़ बीन पास्ड अंडर सेक्शन 360 बाई एनी मजिस्ट्रेट, या जब 360 सेक्शन के अधीन किसी भी मजिस्ट्रेट ने दंडादेश पारित किया है तो इसकी अपील भी सेशन न्यायालय में हो सकती है। और इसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि व्हेन एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट ए सेंटेंस पास्ड अंडर सेक्शन 376, सेक्शन 376 ए, सेक्शन 376 ए बी, सेक्शन 376 बी, सेक्शन 376 सी, सेक्शन 376 डी और सेक्शन 376 डी ए, सेक्शन 376 डी बी और सेक्शन 376 ई ऑफ द इंडियन पिनल कोड, द अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील। इस सब सेक्शन 4 के अंदर क्या बात कही गई है कि धारा 376 ए और ये जो दिए गए हैं कि जब इनके खिलाफ कोई अपील दायर की गई है तो उस अपील का निपटान
6 महीने के अंदर अंदर करना होगा। ये बात इसके अंदर कही गई है। और ये सब सेक्शन 4 जो है ये 2018 के अंदर इंसर्ट किया गया था, 21/4/18 से ये लागू है। तो इस के ऊपर 374 के ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा। 302 का केस था नॉन अपीलिंग एक्यूज्ड, कन्विक्शन ऑफ अपीलिंग एक्यूज्ड अनसस्टेनेबल, केस ऑफ नॉन अपीलिंग एक्यूज्ड ऑन सेम फुटिंग, benefit of decision must be extended to the non-appealing accused in spite of fact that he had not challenged conviction which had attained finality। यानी 2 आदमी थे, एक ने चैलेंज किया, एक ने नहीं किया, एक को जो है बरी कर दिया। तो मतलब वो कहता है कि ये बेनिफिट दूसरे को भी मिलेगा। और ये बात 2003-2 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 126 सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कही है। इसके ऊपर एक अथॉरिटी मैं और बताना चाहूँगा। 2004 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट 188 पेज है सुप्रीम कोर्ट का, चाणक्य ढीबर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके अंदर क्या हुआ, 374 के तहत ये अथॉरिटी है कि इसमें एक्विटल अपील अगेंस्ट, देयर इज़ नो एम्बार्गो ऑन एपिलेट कोर्ट रिव्यूइंग एविडेंस अपॉन विच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज बेस्ड। Appellate court to interfere only when there are compelling and substantial reasons for doing so, if the impugned judgment is clearly unreasonable and relevant and convincing materials have been unjustifiably eliminated in the process, it is compelling reason for interference। एक अथॉरिटी इसके ऊपर और है, 2004 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट पृष्ठ 92 सुप्रीम कोर्ट की है, मौजूला एलाइस पूतन एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या था, एक्विटल के खिलाफ अपील हुई। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर इंटरफेरेंस इन अपील्स अगेंस्ट एक्विटल व्हेन द फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट आर रीजनेबल एंड पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। इस प्रकार एक सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था 2006 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट 318 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर कन्विक्शन हुई, अपील अगेंस्ट हुई, कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट। तो कैन नॉट बी रीओपन्ड इन एन अपील बाय स्पेशल लीव अनलेस इट इज एस्टेब्लिश्ड। क्या एस्टेब्लिश, दैट द फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन नो एविडेंस और दैट द फाइंडिंग इज परवर्स, इट बीइंग सच as no reasonable person could have arrived at even if the evidence was taken at its face value, or the finding is based and built on inadmissible evidence, which evidence if excluded from vision would negate the prosecution case or substantially discredit or impair it। चौथी बात इसमें यह कही गई कि some vital piece of evidence which would tilt the balance in favor of convict has been overlooked, disregarded or wrongfully discarded। तो इस केस के अंदर ये कहा गया, ये सेक्शन 374 के ऊपर अथॉरिटीज़ थी। एक अथॉरिटी 374 के ऊपर और है सुप्रीम कोर्ट की 1998-2 अपेक्स कोर्ट जनरल 505 जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूटी चंडीगढ़ की, कि अपील बाय सम conviction set aside on overall consideration of prosecution case and not for any particular accused, तो benefit of acquittal will be available to non-available accused also। तो एक अथॉरिटी मैं इसके ऊपर और बताना चाहूँगा आपको कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, नो इन्फर्मिटी इन कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट, नो इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड, अपील डिसमिस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, रामस्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008-2 अपेक्स कोर्ट जजमेंट। तो ये इस प्रकार बहुत सी अथॉरिटीज़ हैं। एक अथॉरिटी आप और भी नोट कर सकते हो, बख्शीश राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2013-2 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 90 पेज है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। तो अब जो है हमने इस प्रकार सेक्शन 374 को देखा
अब 375 को देखते हैं कि नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज प्लीड्स गिल्टी। जब एक्यूज अपने आप को गिल्टी प्लीड कर लेता है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। ये क्या कहता है कि कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन कर ले, यानी अपने आप को गिल्टी प्लीड कर ले, तो अपील ना होना धारा 376 में किसी बात के होते हुए भी, 374 में था ना अपील फ्रॉम कन्विक्शन, तो कहता है कि बेशक उसमें कुछ भी है, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी का होने का अभिवचन किया, यानी अपने आप को गिल्टी प्लीड कर लिया, ऐसे अभिवचन पर वो दोषित किया गया है, वहाँ क्या होगा, इफ़ द कन्विक्शन इज बाय द हाई कोर्ट और इफ़ द कन्विक्शन इज बाय कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एक्सेप्ट एज टू एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस। यानी लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस के ऊपर तो चैलेंज हो सकता है, बाकी जो है उसकी कोई अपील लाई नहीं करेगी। और ये बात जो है सेक्शन 375 के अंदर कही गई है। तो अब जो है 376 की बात हम करते हैं। 376 क्या कहता है, नो अपील टू पेटी केसेस। वैसे तो मैंने आपको प्रोवाइडेड, जब ये आज की चर्चा की, बताया था कि प्रोवाइडेड के अंदर क्या कहा गया है, लेकिन अब हम सेक्शन को पूरे को देखते हैं तो 376 के अंदर क्या कहा गया है। 376 में ये कहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 374 के सेक्शन में चाहे कोई भी बात कही गई है, दोषित व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में नहीं होगी कि देयर शैल बी नो अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केस, वेयर ए हाई कोर्ट पासिज ओनली ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 6 महीने की सज़ा और फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 से ऊपर का जुर्माना नहीं किया है और बोथ, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। वेयर कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पासिज ओनली ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months। यानी कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 महीने की सज़ा और फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं किया, या दोनों, तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। वेयर ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पासिज ओनली ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़। जहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने केवल 100 रुपये जुर्माना किया है या 100 रुपये से अधिक नहीं किया है, तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। अब डी क्या कहता है कि वेयर इन केस ट्राइड समरीली, जिस केस को समरीली ट्राई किया गया है, वहाँ पर क्या होगा, मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर सेक्शन 260 पासिज ओनली ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़। जो मैजिस्ट्रेट धारा 260 के तहत केवल जुर्माना करने के लिए अधिकृत किया गया था और उसने 200 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना नहीं किया है, तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। लेकिन इसका प्रोवाइडेड, फिर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा, प्रोवाइडेड क्या कहता है कि जहाँ इसको देखेंगे, यदि किसी दंडावेश के साथ किसी अन्य दंड को मिला दिया गया है तो ऐसे दंड के ऑर्डर के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किंतु वह केवल इस आधार पर अपील ये नहीं हो जाएगा कि क्या, कैसे, द पर्सन कन्विक्टेड इज ऑर्डर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी टू कीप द पीस, के दोष सिद्ध किया गए आदमी को शांति कायम करने के लिए या रखने के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है, या जुर्माना देने में अगर उसने कोताही की है, जुर्माना जमा नहीं किया, तो इस पर उसको कारावास दी गई है डिफ़ॉल्ट पर, तो भी मतलब उसकी अपील नहीं होगी। इस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले में की बाबत उससे पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है। यानी ऊपर जो ये रुपए दिखाए गए हैं कि उस जुर्माने से ज़्यादा की रकम नहीं है, तो भी कोई अपील लाई नहीं करेगी। इस प्रकार हमने 376 सेक्शन तक आज पढ़ा और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।